नमस्ते बच्चों। आप सब लोग कैसे हो? सभी अच्छे से हो? चलिए, तो हम लोग जो है हमारा पहला इकाई मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो पिछले क्लास में हमने बहुत सारी बातें चर्चा किया कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने किस तरह से हमारे दैनिक जीवन को बहुत ही सुगम और आसान बना दिया है ना? बहुत ही सुगम और आसान बना दिया है। और विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का अनुप्रयोग से मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही हमने क्या देखा? प्रौद्योगिकी है, यानी टेक्नोलॉजी है। तो हम लोग अभी जो है किसके बारे में बात कर रहे थे? उद्योग के बारे में बात कर रहे थे। सभी को मेरा गुड आफ्टरनून, सभी मेरे प्यारे बच्चों को सभी को गुड आफ्टरनून। ओके, कई स्कूलों में लाइट नहीं है, प्रॉब्लम्स है, कोई बात नहीं। हम लोग जो है क्या करते हैं, सारे मुश्किलों को समझते हुए आप लोग क्लास जो है सुनने की कोशिश कीजिए। तो बच्चों, हमने जो है पहले देखा कि जो उद्योग धंधे हैं बहुत ही कम थे, है ना? उसके बाद जैसे जैसे प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, क्या हुआ? उद्योग धंधे भी बहुत ज्यादा आने लग पड़े। आज हमारा देश जो है, हमने क्या देखा कि औद्योगिक क्षेत्र में विकसित देशों की बराबरी कर रहा है ना? तो स्टील के उत्पादन के लिए जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर आदि शहरों में कारखाने खुले हैं। तो ये सब जो है स्टील के उत्पादन के लिए जो है यहाँ सब क्या खुले हैं? कारखाने खुले हुए हैं। फिर उसी तरह से हमने देखा कि बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बने, है ना? फिर नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन बने, यानी एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन बने। फिर एटॉमिक पावर स्टेशंस बने। तो इसमें जो है आपको क्या करना है कि जितने नाम है वो सब आपको क्या करना है? आपको जो है याद करना है। ओके, चलिए जरा हम लोग देखते हैं। तो ये सारे जो है नाम आपके किताब में दिया हुआ है, तो आप जरा अंडरलाइन कर सकते हो अभी। तो बच्चों, स्टील के उत्पादन के लिए जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर आदि शहरों में देख रहे हो किस तरह से क्या खुले हुए हैं? बहुत सारे कारखाने खुले हैं। तो आपके पास समय है तो नाम लिख लीजिए, नहीं तो आप ऐसा कीजिए, टेक्स्ट बुक में इन सब नामों को अंडरलाइन कर लीजिए। ये सब जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टील के उत्पादन के लिए जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर आदि शहरों में कारखाने खुले हैं। ये हम उद्योग के बारे में बात कर रहे हैं। इसी क्रम में जो है रिहिंद रिहिंद में जल शक्ति से विद्युत बनाने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, यानी जो जल शक्ति है उससे क्या बना रहे हैं? विद्युत बना रहे हैं, है ना? विद्युत का निर्माण कर रहे हैं। तो इसके लिए जो है क्या खुला है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन खुले हैं। कहां पर? रिहिंद में। ओके, रिहिंद में जल शक्ति से विद्युत बनाने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो है खुले हुए हैं। तो इसको भी मेरे बच्चे अंडरलाइन कर लीजिए। ये सारे नाम अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि लास्ट में जो है हम आपका एमसीक्यू लेंगे। ओके, तो उस समय जो है सभी बच्चों को सही से उत्तर देना है। कोई भी उत्तर कमेंट बॉक्स में टाइप नहीं करेगा। लास्ट में जब हम आपसे उत्तर पूछेंगे तभी सिर्फ आप जो है मुझे जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। ओके, चलिए अब देखिए बच्चों, और क्या क्या हुआ है। जो है हमारा ओबरा, अनपरा, पनकी, ऊंचाहार आदि स्थानों पर कोयले से विद्युत बनाने हेतु, यानी किससे बनाने के लिए? कोयले से विद्युत बनाने हेतु नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी एनटीपीसी के पावर स्टेशन स्थापित किए गए हैं। ओके, तो इस बात को भी क्या करना है आपको? इस बात को भी जो है याद रखना है। यस, कॉम्पोजिट विद्यालय कुतुबपुर, कोल, यस, कोयला, कोयले से क्या बना हुआ है? जो है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी एनटीपीसी। ये देख रहे हो किस तरह से यहाँ सब अगर हम गए तो देखिए किस तरह से, देखिए नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है। तो ये सब जो है क्या है? कौन कौन सी जगह है? ओबरा, अनपरा, पनकी, ऊंचाहार आदि स्थानों पर कोयले से विद्युत बनाने हेतु नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के पावर स्टेशन स्थापित किए गए हैं। तो इतनी बातें जो है हमने क्या देखा? उद्योग में देखा। इसी प्रकार से जो है हमारे नाभिकीय ऊर्जा, यानी जो हमारी परमाणु ऊर्जा है, उससे क्या है? परमाणु ऊर्जा यानी नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए, यस, न्यूक्लियर पावर, है ना? ओके,
तो जो है हमारे क्या हुआ है, नाभिकीय ऊर्जा से जो हमारे न्यूक्लियर पावर है उससे क्या है, विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए हमारे ट्रोम्बे, नरोरा, राणा सागर है ना, आदि और कल्पक्कम के एटॉमिक पावर स्टेशन कार्य कर रहे हैं। तो ये देखिए बच्चों, ये सब किसकी वजह से हुआ है, किसके वजह से इतने सारे पावर स्टेशन सब हम बना पाए हैं, बताइए मुझे। जी हाँ, बिल्कुल सही, प्रौद्योगिकी के वजह से। तो ये सारे नाम आपको क्या करना है, आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, इन सबको अंडरलाइन करना है और जो है आपको अच्छे से याद करना है। करोगे ना मेरे सारे बच्चे याद? ओके, दृष्टि सिंह कौन से स्कूल से है, हमारे CS हिबारनपुर ब्लॉक से बोल रहे हैं। ओके ओके बच्चों, इसी तरह से जो है सभी को आपको क्या करना है, सभी अच्छे से करना है। कॉम्पोजिट विद्यालय बोल रहे हैं, यस मैम। चलिए, तो फिर जो है तो हमने क्या देखा, कल्पक्कम के एटॉमिक पावर स्टेशन जो है इसके लिए भी कार्य कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारे विज्ञान ने हमें बहुत आगे बढ़ाया है। विज्ञान ने क्या किया है, बहुत आगे बढ़ाया है, और प्रौद्योगिकी के मदद से उद्योग के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा कदम उठाया है। चलिए, अब हम देखते हैं जो है हमारे कृषि के क्षेत्र में। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, जो कृषि के क्षेत्र में है उसमें क्या हुआ है, बहुत बड़ी क्रांति आई है ना। पहले हम देखा करते थे, हमने पिछले क्लास में बताया किस तरह से लोग जो है, किस तरह के जो प्राकृतिक तरीके हैं उनका इस्तेमाल करते थे, हल चलाते थे, पानी पर निर्भर रहते थे। अगर बारिश नहीं हुआ या नहीं हुआ तो क्या होता था, उनके पूरे फसल क्या होता था बच्चों, नष्ट हो जाता था। लेकिन विज्ञान ने प्रौद्योगिकी के साथ मिलकर बहुत नए नए उपकरणों की खोज की है। आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति किसे कहते हैं पूछा जाता है। तो जो कृषि के क्षेत्र में जो बहुत ही क्रांतिकारी जो विकास हुआ है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, हरित क्रांति कहते हैं। ठीक है, तो हरित क्रांति में क्या किया है, आधुनिक कृषि उपकरणों का उपयोग किया है, उन्नतशील बीजों का उपयोग किया है, उर्वरकों, क्योंकि अच्छे खाद अगर हम नहीं डालेंगे तो क्या उपज अच्छी होगी, बताइए, नहीं होगी। ओके, तो क्या हुआ, यस, कृषि के क्षेत्र में उपारवार से बोल रहे हैं। ओके, वेरी गुड। और हमारे बोरकला से अदिति भी बोल रही है, बिल्कुल सही बच्चों। तो उपज में आशातीत वृद्धि को क्या कहते हैं, हरित क्रांति कहते हैं। फिर ये पूछा जाता है कि हरित क्रांति के जनक कौन है। याद रखिएगा, नाम को बुक में ही अंडरलाइन नहीं करना, आपके नोटबुक में भी ये आपको लिखना है। जो हरित क्रांति है, हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। ओके, लिख लीजिए, MS स्वामीनाथन भारत की हरित क्रांति के जनक है। जल्दी से अंडरलाइन कर लीजिए, द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी बहुत ही बड़ी क्रांति लेकर आए, है ना। जो MS स्वामीनाथन है, इस वैज्ञानिक ने क्या किया, कृषि के क्षेत्र में बहुत ही परीक्षण किए और बहुत क्रांतिकारी बदलाव लेकर आए। तो कौन है बच्चों, बताइए मुझे, भारत की हरित क्रांति के जनक कौन है, बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही, MS स्वामीनाथन, द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो बच्चों, जिस तरह से हरित क्रांति हुई हमारे देश में, उसी तरह से हर क्षेत्र में जो है क्या आया है, हर क्षेत्र में क्रांति आया है। हर क्षेत्र में क्या आया है, क्रांति आया है। CS बत्सार, वेरी गुड, हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन, बिल्कुल सही। बोरकला भी बोल रहे हैं, मेरे सारे स्कूल बोल रहे हैं, विशाल कुमार बोल रहे हैं, हमारे UPS सत्याबलपुर से भी बोल रहे हैं, CS कनकपुर से भी बोल रहे हैं, सभी बच्चे जो है एक साथ बोल रहे हैं। अब ये नाम आपको भूलना नहीं है बिल्कुल। अब इसी के साथ हम आपको एक और नाम, यानी जो हमारे आपने क्या देखा, MS स्वामीनाथन, देख रहे हो MS स्वामीनाथन किससे जुड़े हुए हैं, यानी हरित क्रांति से जुड़े हुए हैं, भारत के हरित क्रांति के जनक है। ओके, चलो, तो इससे क्या हुआ, खाद्यान्न के क्षेत्र में हम लोग आत्मनिर्भर हो गए। और ये सब किसकी वजह से हुआ है बच्चों, हरित क्रांति की वजह से ही ये सारी बातें संभव हुई है। तो हरित क्रांति के साथ साथ हम लोग आपको श्वेत क्रांति के बारे में भी बताते हैं।
हरित क्रांति के साथ साथ मेरे बच्चे किसको याद रखोगे? श्वेत क्रांति। बताइए श्वेत क्रांति यानी किस क्षेत्र में क्रांति है? जल्दी से जवाब दीजिए मुझे। चलिए मैं देख रही हूँ मेरे बच्चे क्या जवाब दे रहे हैं। कौन से उत्पादन को बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति हुई? देखते हैं सबसे पहला जवाब कौन देता है। यस, यूपीएस बोरकला, वेरी गुड। दूध की उत्पादन को बढ़ाने के लिए, बिल्कुल सही। ओके, तो सबसे पहला जवाब तो हमें यूपीएस बोरकला से आया है और मेरे बाकी बच्चे भी मुझे जवाब देना शुरू कर चुके हैं। तो श्वेत क्रांति का मतलब है भारत में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए एक आंदोलन को शुरू किया गया, जिसको क्या कर कहते हैं हम लोग? श्वेत क्रांति कहते हैं। और जो दूध का उत्पादन है हमारे देश में, है ना, स्वतंत्रता के बाद हरित क्रांति और जो श्वेत क्रांति है, ऐसी दो क्रांतियां थी जो जिसमें क्या हुआ, जिसके कारण भारत की आर्थिक स्थिति में बहुत परिवर्तन आए, है ना। और इतने परिवर्तन आए कि जो हमारे जो श्वेत क्रांति है इसकी वजह से क्या हुआ, जो डेयरी इंडस्ट्री है में काफी बदलाव आए। और इस क्रांति का उद्देश्य क्या था? भारत को दुनिया के सामने क्या करना था बच्चों, बताइए? दूध के उत्पादन में सबसे अग्रणीय बनाना था, यानी सबसे आगे खड़ा करना था, है ना। तो एक समय ऐसा था जब हम लोग दूध की कमी से जूझ रहे थे। तो श्वेत क्रांति के साथ ही भारत बहुत आगे बढ़ गया। अब आपको ये भी याद रखना है किसने जो है, कौन है इनके जनक, है ना। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना गया है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन, नाम लिख लीजिए मेरे बच्चे सारे। डॉक्टर वर्गीस, यानी वर्गीस भी बोलते हैं आपके, इसमें जो है वर्गीस दे रखा है, जे ज दे रखा है, तो आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए। डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है श्वेत क्रांति के जनक है, जनक माना जाता है। ओके, मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहते हैं उन्हें, मिल्क मैन ऑफ इंडिया। तो ये दो नाम आपको याद रखना है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन और जो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है बच्चों? श्वेत क्रांति से। और हमारे एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक है। तो इन दोनों बात को जो है मेरे बच्चे याद रखेंगे और बिल्कुल भी भूलना नहीं है। तो चलिए बच्चों, हमने देखा हमारे देश में क्या हुआ जो है जब हरित क्रांति आया, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई। तो उसके परिणाम क्या हुए? ओके, आपको सिर्फ याद रखना इस बात को कि उसके परिणाम क्या हुए हमारे देश में जब हरित क्रांति आया। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई, उच्च उपज वाले बीजों का परिचय, क्योंकि अच्छे अच्छे बीजों की क्या किया गया, उत्पादन किया गया, जिससे कि फसल अच्छी होगी। अगर हम अच्छे बीज डालेंगे तभी फसल क्या होगा, कैसा होगा? बिल्कुल अच्छा होगा। ओके, वेरी गुड। चलिए, तो मेरे बच्चों को ये याद रखना है, अगर आपसे हरित क्रांति के बारे में और भी डिटेल्स लिखने का पूछा जा सकता है तो आप ये क्या लिख सकते हैं, क्या क्या उसमें आशातीत वृद्धि हुई? खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई, उच्च उपज वाले बीजों का परिचय करवाया, है ना। उर्वरक का बढ़ता उपयोग, हमें पता है ना, अगर हमें जो है अच्छी फसल लगानी होगी तो बिना खाद डाले क्या अच्छी फसल होगी? बताइए आप। अगर आपके मम्मी पापा गार्डन में जो है आपके घर में होंगे ना, बाग बगीचे होंगे, गार्डन लगाते होंगे, मेरे बच्चे सारे जो है बहुत इंटरेस्ट रखते हैं गार्डन लगाने में। तो अगर आप सिर्फ पौधे को लगाकर चले गए, सिर्फ पानी ही देते गए, तो क्या आपका पौधा फलेगा फूलेगा, अच्छे से फलेगा फूलेगा? नहीं, क्योंकि उर्वरकों का भी उपयोग जो है हमें करना पड़ता है। तो हरित क्रांति का परिणाम की वजह से क्या हुआ? उर्वरक का बढ़ता उपयोग हुआ, सिंचाई का विस्तार हुआ, क्योंकि अब जो है नए नए तरीकों के सिंचाई के साधन का हमने उपयोग करना शुरू कर दिया। कृषि का जो है मशीनीकरण हुआ, यानी हर मशीनों का उपयोग जो है हम लोग कृषि के बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल किया। और हरित क्रांति का प्रभाव क्या हुआ? खाद्य आत्मनिर्भरता, यानी अब जो है हम लोग बिल्कुल भी आत्मनिर्भर हो गए और हमें जो है किसी भी कहीं से भी हमें क्या करने की जरूरत नहीं पड़े, खाद्यान्नों की जो है हमें, जैसे कि हमें क्या नहीं, आयात कराने की जरूरत नहीं पड़ी। तो हरित क्रांति का जो प्रभाव था वो खाद्य आत्मनिर्भरता, यानी भारत को आत्मनिर्भर बनाना था, किसी के सामने भी हमें खाद्यान्न के लिए क्या नहीं करना था बच्चों, झुकना नहीं था। चलिए, तो इतनी बातें मेरे बच्चों को क्लियर है। हमने जो है हरित क्रांति के बारे में बताया, आपको उद्योगों के बारे में बताया, और जो है बहुत सारी ऐसे ऐसे बातें हुई जिससे जो है हमारे देश में
क्या हुआ बच्चों, जो है उद्योग और प्रौद्योगिकी का बहुत बड़ा विकास हुआ। अब हम देखते हैं एक एक उत्पादन, यानी बहुत सारे क्रांतियां हुए, बहुत सारे उत्पादन हुए। जैसे कि हमने हरित क्रांति देखा, श्वेत क्रांति देखा, तो उसी तरह से जो है पीली क्रांति। पहले मैं आपसे पूछती हूँ कि जो कौन कौन से क्रांति जो है किससे रिलेटेड है वो आप मुझे बताएंगे, ठीक है। पीली क्रांति हुई, जो है भूरी क्रांति हुई। आपको सारी क्रांति क्या है वो आपको क्या करना है बच्चों, याद रखना है। ओके, पीली क्रांति, भूरी क्रांति, फिर जो है नीली क्रांति। अब आप ये बोलोगे ये सब कौन कौन से क्रांतियां हैं, बहुत सारे रंगों का नाम दे रखा है। चलिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी, उसके बाद ही मैं क्या करूंगी, आपको जवाब दूंगी, ठीक है। तो ये सब जो है इस तरह के क्या हुए, बहुत जन्म हुआ। चलिए हम लोग जरा देखें कौन कौन से क्रांतियां आए हैं हमारे भारत में, बताइए मुझे आप। चलिए, तो हमने देखा बच्चों जो है बहुत सारे क्रांतियां हमारे देश में आई। कौन कौन से क्रांतियां हैं मेरे बच्चे, जो है पहले मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। श्वेत क्रांति किस क्षेत्र में आया है, जल्दी बताइए। मत्स्य उत्पादन, तिलहन उत्पादन, फसल उत्पादन, दूध का उत्पादन, उर्वरक उत्पादन। जवाब दीजिए मुझे। वेरी गुड, राजस्थान से जवाब आया है। दूध उत्पादन सीएस पुरे से, बत्सार से, हर जगह से मुझे जवाब आ रहा है। तो बिल्कुल सही है बच्चों। हमारे जो है, जो हमारा श्वेत क्रांति है, दूध के उत्पादन में बहुत बड़ी वृद्धि हुई। अब मुझे ये बताइए कि जो बुरी क्रांति है वो कौन से क्षेत्र से रिलेटेड है, जल्दी जवाब दीजिए मुझे। चलिए सभी ने दूध बोल दिया, अगला बताए। वेरी गुड सीएस पूरे, फर्टिलाइजर्स, वेरी गुड। ओके, और मैं देखती हूँ कौन कौन बता रहा है मुझे। चलिए, तो बच्चों जो है हमारे किस क्षेत्र में आशातीत, यानी किस क्षेत्र में जो है बहुत बड़ी जो प्रभाव हुआ है ना, वृद्धि हुई, वो कौन सा क्षेत्र है, बुरी क्रांति यानी फसल, यानी उर्वरकों का बहुत बड़ा योगदान है हमारे फसलों को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसको आप जो है रंग के साथ ही इसको क्या कर सकते हो, इस क्रांति किससे रिलेटेड है याद रखना है। अब मुझे बताइए नीली क्रांति क्या है बच्चों, नीली क्रांति किस क्षेत्र से हम लोग बोल रहे हैं। चलिए, वेरी गुड सीएस देवपुर फिश, सीएस राजवान, उपारवार, बत्सार, सीएस पालिया, हर जगह से मुझे जवाब आ रहा है। वेरी गुड सीएस यूपीएस भोरकला। ओके गुड, और भी बहुत सारे स्कूल से मुझे जवाब आ चुका है। नीली क्रांति यानी मत्स्य उत्पादन से रिलेटेड है। ओके, क्योंकि आप ऐसे याद रखिएगा, जो हम पानी का रंग क्या बोलते हैं हम लोग, नीला सब बोलते हैं, नीला बोलते हैं ना, नीला रंग भरते हो, तो नीली क्रांति से मत्स्य उत्पादन, मछली का उत्पादन। अब बताइए पीली क्रांति क्या है बच्चों, किस क्षेत्र में बहुत बड़ा जो है प्रभाव आया है पीली क्रांति, जल्दी बताइए। चलिए मैं देखती हूँ कौन जवाब दे रहा है मेरे बच्चे सारे। ओके, सीएस पिलोरी से जो है यूपीएस बहानिया से आया है। सीएस राजवान से जवाब आ चुका है। सीएस राम गरवा से आ चुका है। बहुत सारे जवाब आ चुका है। यानी तिलहन उत्पादन, तो तिलहन उत्पादन क्या है बच्चों, यानी जो है इस उत्पादन से क्या है, यानी येलो रेवोल्यूशन, इससे जो है मुख्य जैसे सरसों, तिल, मूंगफली, सोयाबीन आदि बीजों का उत्पादन किया गया, जिससे कि हमारे जो है तेल है ना, तेल के क्षेत्र में बहुत बड़ा प्रभाव आया। हरित क्रांति मेरे बच्चों को पता है कौन सा है, फसल उत्पादन। चलिए, तो इन सारे क्रांतियों को और किस क्षेत्र से ये रिलेटेड है मेरे बच्चों को क्या करना है, आपको जो है ये सारी बातें याद रखना है। ओके, चलिए अब हमारा जो है परीक्षा का समय हो रहा है, और कोई भी बच्चे मुझे जो है चैट बॉक्स में आंसर्स नहीं देंगे। आपको क्या करना है, अपना पेपर लेना है और आपके एग्जाम को जो है सही से लिखना है। जो भी स्कूल चैट बॉक्स में जवाब देगा मैं उनके आंसर्स को नहीं देखूंगी। ओके, तो क्या करना है आपको, यस, सारे अपने पेपर के साथ तैयार हो जाइए, आंसर्स लिखिए, लास्ट में आपको मैं समय दूंगी जवाब देने का। पहला प्रश्न, सब तैयार हो, वेरी गुड। वैज्ञानिक आविष्कारों एवं आधुनिक तकनीक ने हमारे जीवन को डैश बना दिया है। वैज्ञानिक आविष्कारों एवं आधुनिक तकनीक ने हमारे जीवन को डैश बना दिया है। ए मुश्किल, बी सुगम और आसान, सी दुखी। जल्दी दीजिए जवाब, जो है पेपर में देना है, कोई भी कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करेगा।
चलिए, हो गया बच्चों। कमेंट बॉक्स में कोई भी कमेंट नहीं करेगा। ये सोन बरासा ने बोल रखा है यस। CS हरसोस, समझ में आ गया ना? UPS मटुका और जो है हमारी सोन बरासा, सभी जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं कीजिए, क्योंकि ये बच्चों का एग्जाम है और बच्चे पेपर में लिखेंगे इसका उत्तर। पहला, आप पहला उत्तर लिख, यानी फर्स्ट नंबर डालिए, ABC जो भी उत्तर है वो लिखिए। ओके, अब जो है अगला प्रश्न देखिए बच्चों। दूसरा प्रश्न है, विज्ञान के नियम का उपयोग करके कार्य को सरल बनाना ही डैश है। विज्ञान के नियम का उपयोग करके कार्य को सरल बनाना ही डैश है। ए प्रौद्योगिकी, बी औद्योगिकी, सी इनमें से कोई भी नहीं। आंसर सारे बच्चे पेपर में लिखेंगे। कोई भी मेरे बच्चे जो है कमेंट बॉक्स में आंसर सभी नहीं कमेंट करेंगे। चलिए, हो गया ना दूसरा प्रश्न? UPS मटुका सेवापुरी, प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर्स कमेंट अभी आपको नहीं करना है। लास्ट में जब हम माइक ऑन करवाएंगे आपकी, तो आप जो है आंसर्स कमेंट कर सकते हो, बोल सकते हो। अभी बच्चों को बैठ के अपने पेपर में एग्जाम लिखना है, और लिखने के बाद जो है आप अपने अध्यापक को पेपर दे दोगे। ओके, चलिए। दूसरा प्रश्न सभी का हो चुका है, मैं उम्मीद कर रही हूँ। किसी का छूट गया तो आप पूछ सकते हो, हम आपको दोबारा दिखाएंगे। चलिए, तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, एंडोस्कोपी आदि किस क्षेत्र में आते हैं? अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, एंडोस्कोपी आदि किस क्षेत्र में आते हैं? ए संचार के, बी चिकित्सा के, सी यातायात के। जल्दी बताइए मेरे बच्चे जो है क्या करेंगे। बिल्कुल, आप जो है आंसर्स को अपने पेपर में लिखोगे, ABC लिखोगे। और जो है आपको क्या करना है, बिल्कुल भी क्या नहीं करना है, जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करना है। चलिए, तीसरा हो गया। अब चौथा देखते हैं। फैक्स, ईमेल आदि का उपयोग क्यों करते हैं? फैक्स, ईमेल आदि का उपयोग क्यों करते हैं? ए इलाज करने के लिए, बी संदेश भेजने के लिए, सी यात्रा करने के लिए। जल्दी से उत्तर लिखिए। चलिए, हो गया बच्चों, चौथा प्रश्न हो चुका है। आंसर्स कमेंट नहीं करना है। ओके, अब पांचवा प्रश्न। जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर आदि शहर में क्या खुले हैं? जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर आदि शहरों में क्या खुले हैं? ए मत्स्य पालन केंद्र, बी रेशम उत्पादन केंद्र, सी स्टील उत्पादन केंद्र। जल्दी से बताइए इसमें क्या खुला है। आंसर्स जल्दी से लिखिए। कमेंट बॉक्स में कोई भी बच्चे आंसर्स कमेंट नहीं करेंगे। चलिए, हो गया। छठवां प्रश्न की तरफ बढ़े हम लोग। ओके, कोई भी प्रश्न छूट जाता है तो आप लोग बोल सकते हो, हम आपको दिखाएंगे दोबारा। ओके, चलिए। चलिए, छठवां प्रश्न देख। आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि की उपज में जो वृद्धि हुई है उसे क्या कहते हैं? आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि की उपज में जो वृद्धि हुई है उसे क्या कहते हैं? ए नीली क्रांति, बी पीली क्रांति, सी हरित क्रांति। चलिए, हो गया ना? हम लोग अपने सातवें प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। जल्दी जल्दी लिखिए अपना सातवां प्रश्न। ओके, हम लोग जो है अपने सातवें प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक कौन है? ए MS स्वामीनाथन, बी
SR स्वामी, सी AK तिवारी। हरित क्रांति के जनक। ABC जो भी आंसर है जल्दी से अपने नोटबुक में लिख लीजिए। चलिए, सातवां प्रश्न मैं उम्मीद कर रही हूं आप सबका हो चुका है, मेरे बच्चों ने आंसर्स लिख दिए हैं। अब हम आठवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? A बीजों से, B दूध से, C मत्स्य पालन से। श्वेत क्रांति क्रांति किससे संबंधित है? जल्दी लिखिए। ओके, हो गया बच्चों, आठवां प्रश्न हो गया। अब हम नौवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? श्वेत क्रांति के जनक कौन है? A डॉक्टर जॉर्ज, B डॉक्टर रवि, C डॉक्टर वर्गीस कुरियन। जल्दी बताइए कौन है श्वेत क्रांति के जनक? चलिए, 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 10वां प्रश्न जो हमारा आखिरी प्रश्न है उसकी तरफ चल रहे हैं और मेरे बच्चों को जल्दी से जवाब लिखना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक दूसरे से डैश है। A जुड़े हुए, B टूटे हुए, C इनमें से कोई भी नहीं। चलिए, अब मैं उम्मीद कर रही हूँ मेरे बच्चों ने सबने लिख लिया है। अब हम लोग आंसर शुरू करते हैं और आपको जो है क्या करना है, अपने माइक को ऑन करके जो है मुझे जवाब देना है। सर प्लीज अनम्यूट देम। सर प्लीज अनम्यूट देम। चलिए बच्चों, पहला प्रश्न देखिए। वैज्ञानिक आविष्कारों एवं आधुनिक तकनीक ने हमारे जीवन को डैश बना दिया है। सर प्लीज अनम्यूट देम। आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो बच्चों। चलिए, कोई बात नहीं, आप ऐसा कीजिए जो है इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर्स दीजिए। चलिए, वैज्ञानिक आविष्कारों एवं आधुनिक तकनीक ने हमारे जीवन को क्या बना दिया है बच्चों? वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो आप, सुगम और आसान। सर प्लीज अनम्यूट देम। सर, चलिए, पता नहीं क्या बात है, अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। ओके। विज्ञान के नियम का उपयोग करके कार्य को सरल बनाना ही क्या है बच्चों? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके, बिल्कुल सही। चलिए, वो क्या है? प्रौद्योगिकी। सर प्लीज अनम्यूट देम। सर, लगता है कोई तकनीकी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे हो। कोई बात नहीं, मेरे बच्चे कमेंट बॉक्स में ही कमेंट कर दीजिए। अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, इंडोस्कोपी आदि किस क्षेत्र में आते हैं? बिल्कुल सही सही जवाब दे रहे हैं मेरे बच्चे चैट बॉक्स में, चिकित्सा के क्षेत्र में, बिल्कुल सही। फैक्स, ईमेल आदि का उपयोग क्यों करते हैं? जल्दी और मैं उम्मीद करती हूँ मेरे बच्चों को आज की कक्षा जो है अच्छे से समझ में आया है। तो हम लोग अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, आगे की बातें और पढ़ेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।